हरिओम तत्सत। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है और इन पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए सूर्य पर शनि की दृष्टि है। चलित कुंडली में दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्न कुंडली में सूर्य पर दृष्टि है दसम भाव में, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। यहाँ से सूर्य चतुर्थ भाव में स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु सूर्य के पीड़ित होने के कारण कुछ परेशानी भी होती है और रोजगार में भी परेशानी होती है। इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करें, जल अर्पित करें और शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करने हैं। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और यह षष्ठ भाव में विराजमान है। हालांकि चंद्रमा किसी से पीड़ित नहीं है। चंद्रमा चाहे कुंडली में कारक हो चाहे अकारक हो, सूर्य चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। तो चंद्रमा यहाँ विराजमान होने के कारण ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहता है, परंतु शत्रु पक्ष पे आप मतलब कि शांति से उससे ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग शांति से शत्रु पक्ष पर समझौता करना या उस पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी भी होती है। यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में कुछ सहयोग भी प्राप्त होता है। और चंद्रमा देखिए इधर चंद्रमा के इधर कोई भी ग्रह नहीं है और इधर मंगल है और केतु विराजमान है। तो इन सब स्थितियों में कई सारे ऐसे योग होते हैं, उनके अलग अलग नाम है। मैं सिर्फ करना क्या है इस पर ध्यान दीजिए कि आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और रत्न ना भी पहने तो काम चलेगा। रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह किसी ग्रह से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। मंगल जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और बाहरी स्थानों के भी स्वामी है। मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अकारक माना जाता है। तो मंगल यहाँ पे स्व राशि में विराजमान है। देखिए मंगल जो है यहाँ पे स्व राशि में विराजमान है, लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 29 अंश के हैं और मंगल केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है और शनि की भी दृष्टि है। यानी कि मंगल एक तो कमजोर है, दूसरी राहु केतु शनि से पीड़ित है सप्तम भाव में, तो जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होता है, जीवन साथी से मतभेद भी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को यूरिन से संबंधित बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और निडर भी होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको उपाय क्या करना है, मंगल का रत्न आपको नहीं धारण करना है। यहाँ पे आपको एक तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं, मंगल का मंत्र जाप करें और भी मंगल के जो उपाय बताए गए हैं वह आपको करना है, लेकिन मंगल को प्रबल नहीं करना है। और राहु केतु का दान एवं उपाय करना है और शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह भी आपको करना है, जिससे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी जो है वह बहुत कम हो जाए। बुध जो है इस कुंडली में देखिए धन के स्वामी है और पंचम विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। बुध को वृषभ लग्न में बहुत विशेष कारक माना जाता है। धन एवं कुटुंब के भी स्वामी, जो कि हमारे लिए जीवन में बहुत आवश्यक है, और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और नवम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करती हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। चलित कुंडली में बुध यहाँ आ रहे हैं दसम भाव में, तो यहाँ थे तो भाग्य की उन्नति होती है और यहाँ है तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। बाकी इन दोनों का फल यहाँ भी मिलेगा और इन दोनों का फल यहाँ विराजमान रहेंगे तो वहां भी मिलेगा। गुरु जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और आयु भाव के स्वामी है।
यह दोनों के ही स्वामी हैं गुरु, और उच्च राशि में विराजमान है तृतीय भाव में। देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि हमने चंद्रमा के विषय में क्या बोला था कि तृतीय भाव के स्वामी षष्ठ भाव में चले जाए तो भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी होती है, परंतु यहाँ गुरु उच्च राशि में विराजमान हो गए और वक्री भी है। अब कई लोग बोलते, किताबों में भी लिखा हुआ है ग्रह वक्री हो जाते हैं तो नीच का फल देते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। मैंने बहुत से लोगों की कुंडली में जिनके गुरु उच्च राशि में होकर वक्री, तो उनसे पूछा गुरु की दशा में क्या परेशानी हुई, बोले कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए आप ऐसा भी मन में कंफ्यूजन ना डालें कि यहाँ परेशानी होगी। तो यहाँ विराजमान होने से फलादेश पर ध्यान करें कि पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ से सप्तम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि मंगल राहु केतु शनि से पीड़ित होकर जो वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी का योग बना रहे थे, तो यहाँ पे गुरु उसमें अच्छाई का भी योग बना रहे हैं, यानी वहां पे वह सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होती है। नीच राशि में विराजमान होना और नीच राशि में दृष्टि डालना दोनों में अंतर है। तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, धर्म में आस्था भी होती है, और यहाँ से जो गुरु हैं स्वयं के घर में देख रहे हैं, यानी कि आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आपको गुरु वक्री है या उच्च राशि में होकर वक्री हो गए, इन सब चीजों से आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरु को आपको प्रबल नहीं करना है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मजबूत है गुरु। इनसे संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। शुक्र इस कुंडली में लग्नीय है और यह देखिए अष्टम भाव में विराजमान हो गए, 25 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो आयु में तो वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको शुक्र को प्रबल करना है, इसको मजबूत करना है, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, दसम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होते हैं, और लग्न में विराजमान हो गए तो यह बहुत अच्छा योग है। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करती है, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए शनि 28 अंश के हैं लेकिन वक्री है, इसलिए 28 अंश के होने पे तो माना जाएगा कि कमजोर है, परंतु वक्री है इसलिए ज्यादा कमजोर इनको नहीं माना जाएगा। यहां से जो शनि है देखिए दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी। अब यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पे और मंगल के घर में, तो यहाँ जो फलादेश में परेशानी हो गई। फिर यहाँ दृष्टि डालने के कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होंगे, परंतु वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, मतभेद होगा, विवाह में विलंब भी होगा, ये दोनों ही समझना पड़ेगा। और यहाँ से दसम भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो अच्छा योग होना चाहिए, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी, परंतु यहाँ दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। अपने घर में दृष्टि डालना ये अलग बात है, और अपने घर में किसी ग्रह को पीड़ित करना, यह दोनों ही फलादेश में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पीड़ित करने के कारण फिर पिता राज रोजगार के क्षेत्र में परेशानी होगी, माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी। परंतु चलित कुंडली में शनि यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के कारण फिर सूर्य को नहीं पीड़ित कर रहे हैं, तो इसलिए शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना जरूरी है, क्योंकि हमें दोनों ही फलादेशों को लेके चलना है। सिर्फ चलित कुंडली के फलादेश को पूर्णता नहीं मानना है, या लग्न कुंडली जो फलादेश है उसको भी पूर्णता नहीं मानना है। दोनों के हिसाब से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है कि हमें कोई परेशानी ना हो सके। राहु जो है इस कुंडली में देखिए लग्न में विराजमान है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती होते हैं, जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको हासिल करके ही रहते हैं, चाहे जैसे भी प्राप्त किया जाए। परंतु यहाँ राहु शनि के साथ विराजमान है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है यहाँ पे, तो बुद्ध के घर में दृष्टि डालेंगे तो। लेकिन वही राहु जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब भी होता है, मतभेद भी होता है। तो इन सबको ध्यान में रख के आपको अभी से इसका उपाय करना जरूरी है, ताकि जब अपना समय आए, विवाह का समय हो, तो उस समय परेशानी जो है बहुत कम हो जाए। और यहाँ पे नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय पूरे आपको हमेशा करना है, और इसका कभी भी रत्न धारण नहीं करना है गलती से भी, ये ध्यान रखिए आप। केतु यहाँ पे मंगल के साथ सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहाँ भी वही पति वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, और यहाँ पे भी यूरिन से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज्यादा संभावना
संभावना रहती है। तो इस प्रकार का कोई भी बीमारी हो तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, गार्जियन से बात करें और इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। विवाह में प्रॉब्लम तो होती ही है, मतभेद भी होता है, तो ये सब चीज़ों का भी योग बन रहा है, तो आपको इसका उपाय विशेष तौर से करना चाहिए। लेकिन अब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ आमदनी का अच्छा योग बन गया, यानी बहुत अच्छी आमदनी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि डालेंगे शनि के ऊपर तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, शरीर पर चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस प्रकार आप जो है सभी ग्रहों के फलादेश को समझकर आपको जो उपाय बताए गए हैं उस उपाय को करें। आपकी कुंडली में देखिए अलग अलग पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्वास्थ्य के लिए किस किस ग्रहों का उपाय करना है, वैवाहिक जीवन के लिए किस किस ग्रहों का उपाय करना है, तो आप उन उपाय पर फोकस करें, क्योंकि चलित कुंडली लग्न कुंडली में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको जो उपाय बताए जाते हैं वह दोनों के निष्कर्ष के बाद बताया जाता है। मैं जो भी उपाय आपको बता रहा हूं आपको या किसी को भी जिनकी कुंडली में लग्न कुंडली और चनित कुंडली दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों के हिसाब से सोच समझकर आपको उपाय बताया जाता है। तो आप उस उपाय को करें और जीवन में परेशानी को कम करते हुए आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।